ब्रह्मदेव, मैं ये सोच रही थी कि कश्यप और अदिति के तेजस्वी पुत्र सूर्यदेव इतने निष्ठुर और कठोर कैसे हो गए? सूर्यदेव ने देवी संज्ञा की भावनाओं को समझने का प्रयत्न क्यों नहीं किया? सूर्यदेव ने उन्हें रोका क्यों नहीं जब वे सूर्यलोक छोड़कर जा रही थी? अब तो मुझे भी देवी संज्ञा के आरोप सत्य दिखाई दे रहे हैं। भले ही देवर्षि नारद ने अपनी चतुराई से देवी संज्ञा के आरोपों को खंडित कर दिया हो, परंतु इसमें सत्यता तो है ही। अर्थात आप त्रिदेव भी यही सोचते हैं कि यदि सूर्यदेव रुष्ट हो गए तो? ये तुम क्या कह रही हो देवी? मैं सत्य कह रही हूँ स्वामी। देवी संज्ञा अपनी बात को दृढ़ता से ना कह सकी, परंतु ये बात सत्य है कि सूर्यदेव की तेजस्विता के कारण आप सभी देवता देवी संज्ञा के विरुद्ध अन्याय कर रहे हैं। यह मिथ्या आरोप है देवी। सूर्यदेव तेजस्वी हैं। उनके प्रचंड प्रकाश से संसार को गति मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु इस कारण हम त्रिदेव उनकी कठोरता के विरुद्ध कुछ करने के इच्छुक नहीं। यह असत्य है। तो आप सूर्यदेव को उनकी निष्ठुरता और देवी संज्ञा के प्रति किए हुए अन्याय के लिए प्रताड़ित करेंगे? नहीं देवी सरस्वती, देवी संज्ञा के प्रति सूर्यदेव के व्यवहार में निष्ठुरता और अन्याय मुझे दिखाई नहीं देता। देवी संज्ञा ने आशंका और भ्रम से अपने जीवन को दुविधा के दलदल में धकेल दिया है। उनके जीवन में जो दुर्घटना घटी है उसकी वे उत्तरदायी स्वयं है। देवी सरस्वती, देवी संज्ञा का सूर्यलोक और सूर्यदेव को त्यागना अनुचित है। मैं जानती हूँ ब्रह्मवाक्य संसार का अटल सत्य है, इसलिए बिना शंका आशंका के मैं आपकी बात को सत्य मान लेती हूँ। परंतु अब क्या होगा? अब तो आपके ही मानस पुत्र देवर्षि नारद ने देवी संज्ञा को भागवत की भक्ति का मार्ग दिखा दिया है। तो क्या आप परम भागवत श्री हरि विष्णु देवी संज्ञा के कष्टों का अंत करेंगे? मैं जानता हूं देवी, इस समय ज्ञान विज्ञान की स्वामिनी देवी सरस्वती नहीं, अपितु आपके भीतर समाई हुई एक नारी बोल रही है। एक नारी का दुख, कष्ट, अपमान और तिरस्कार देखकर आपका नारित्व मुखरित हो गया है। किंतु सोचिए, क्या हम त्रिदेव अथवा तुम त्रिदेवियां आपसी सहमति के बिना कोई काम करते हैं? ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ ब्रह्मदेव। ये तुम्हारे ही प्रश्न का उत्तर है। हम त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की आपसी और सांकेतिक सहमति के बाद हमने संज्ञा को नारद के माध्यम से भागवत भक्ति का मार्ग दिखाया है। अर्थात देवी संज्ञा को दुख और कष्टों से मुक्ति मिलेगी, यातना और अपमान के स्थान पर सम्मान मिलेगा। यदि वे सच्चे हृदय से स्वयं को भागवत भक्ति में समर्पित कर देंगी तो ऐसा ही होगा। तुम तो जानती ही हो कि हम त्रिदेव और त्रिदेवियां अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। जो भक्त माया, मोह, लोभ, पाप, अभिमान और अहंकार को त्याग कर भगवान को पुकारता है, भगवान उसे सब कुछ देकर भी यही सोचते हैं कि मैंने तो इसे कुछ दिया ही नहीं। परंतु ब्रह्मदेव, आप निश्चिंत रहें देवी सरस्वती। देवी संज्ञा के मन में उठता भ्रमजाल अवश्य नष्ट होगा। वे भागवत भक्ति की गंगा में भीगकर सत्य को पहचानेंगी। दूसरी ओर सूर्यदेव भी घटनाओं का पुनर्मूल्यांकन करके अपने कर्तव्य को समझेंगे। परंतु क्या ब्रह्मदेव? आप कहते कहते रुक क्यों गए? कहिए स्वामी। तुम्हारी आशंका अनुचित है देवी। जो कुछ मैंने कहा है वही सत्य है, पर इस सत्य के सत्य होने से पहले सूर्यदेव और संज्ञा के जीवन में एक नहीं अनेकों विचित्र घटनाएं जन्म लेंगी और इन विचित्र घटनाओं का अंत संज्ञा की भागवत भक्ति के साथ होगा। जय श्री हरि, 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 जय श्री
पिताश्री, पिता सूर्यदेव, हमारी प्रिय माता कहाँ है? यमी, आप तो संपूर्ण विश्व का भ्रमण करते रहते हैं पिताश्री। कृपया बताएं, हमारी माता कहाँ है? पिताश्री, हम अपनी माता के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। बताएं हमारी माता कहाँ है? यमदेव, यमुना, हम तुमसे असत्य नहीं कहेंगे। हमें ज्ञात है कि तुम्हारी माता कहाँ है। तो हमें भी बताइए पिताश्री। हम दोनों आपके और माता के परस्पर विरोध से उद्विग्न हैं। हम आपके और माता के पुनर्मिलन के इच्छुक हैं पिताश्री। यमी, यमदेव, तुम्हारी माता संज्ञा एक दृढ़ प्रतिज्ञ और स्वाभिमानिनी है। वे तुम्हारे मनाने से मानने वाली नहीं है और हम स्वयं तुम्हें इसकी स्वीकृति नहीं देंगे कि तुम अपनी माता को सूर्य लोक लौट आने के लिए मनाओ। तो क्या इस विवाद का कभी अंत ना होगा पिताश्री? जब तक संज्ञा स्वयं लौट कर नहीं आती तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वे स्वयं सूर्य लोक का त्याग करके गई थी। तुम दोनों का कल्याण हो। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। हे जगत के पालन करता भगवान श्री हरि विष्णु, आपकी जय हो प्रभु। आपके पावन दर्शन पाकर न केवल मेरा जीवन धन्य हुआ है, अपितु मेरी प्रतीक्षा का भी अंत हुआ है। मैं जानती हूँ प्रभु, आपकी उपस्थिति कष्टों का अंत करके जीव को उसके योग्य सम्मान दिलाने वाली है। हे परमेश्वर, आप मेरी दुविधा और कष्टों का अंत करें। देवी, आपकी दुविधा और आपके कष्टों का कारण आपका मन है। हम तो आपके मन के भ्रमजाल को तोड़ने के लिए प्रकट हुए हैं। देवी, ये सत्य है कि हम आपको यहाँ वरदान देने के लिए प्रकट हुए हैं, किंतु उसके पहले आपको हमारे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। हर प्रश्न के उत्तर तो आप स्वयं हैं जगदीश्वर। देवी संज्ञा, हम आपके मन की बात जानते हैं, किंतु स्थिति को देखते हुए हम आपके मुख से अपने प्रश्नों का उत्तर सुनना चाहते हैं। देवी संज्ञा, आप अपने पति सूर्यदेव से पुनर्मिलन की इच्छुक हैं अथवा नहीं? देवी, सूर्यदेव के प्रति आपके मन में समाये भय से हम अनजान नहीं हैं, किंतु आपने अपनी सोच और कल्पना को आकार देकर उस भय को भयानक बना दिया है। देवी, हम इसी समय अपनी दिव्य वैष्णवी शक्ति से उस भय को समाप्त कर देंगे और उसके बाद
आप स्वयं अपने पति से मिलने के लिए उत्सुक हो जाएंगी। जगदीश्वर, यदि आप अन्यथा न लें तो मैं भी एक जिज्ञासा। पूछिए, अवश्य पूछिए। इस समय आपकी हर जिज्ञासा का अंत करना हमारा कर्तव्य है। निसंकोच पूछिए। क्या आपकी दिव्य वैष्णवी शक्ति के प्रभाव से मेरे पति सूर्यदेव के मन से मेरी उपेक्षा के भाव का अंत भी होगा? अवश्य, अवश्य होगा। किंतु आपको इसके लिए भिन्न प्रकार की तपस्या के साथ साथ सूर्यदेव से पुनर्मिलन की प्रतीक्षा करनी होगी देवी। हे जगत पालक, मुझ दुखियारी नारी के कल्याण के लिए आप जो कुछ भी उचित समझे वही करें। ओम हरिओम, ओम नमो नारायण। देवी संज्ञा के शरीर से आकार प्राप्त करने के कारण संसार आपको देवी छाया के नाम से आदर प्रदान करेगा। मेरे लिए क्या आज्ञा है जगदीश्वर? वर्तमान और भविष्य को आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं देवी। आपको कई महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करना है, किंतु सबसे पहले आपको सूर्यलोक जाकर सूर्यदेव के प्रेम को संतुष्ट करना है देवी। जो आज्ञा जगदीश्वर। भगवान श्री हरि विष्णु, ये कैसा विचित्र रूप प्रदान कर दिया आपने मुझे। ये मेरे किन पापों का दंड है जगदीश्वर? क्या अब मुझे जीवन भर इसी प्रकार अश्विनी के रूप में रहना होगा? क्या मेरे नारायण व्रत का यही फल मिलना था मुझे? देवी, अपने ही भ्रमजाल में उलझकर आपने पाप नहीं अभिमान किया था, किंतु आप विचलित ना हो। आपका ये अश्विनी स्वरूप आपके और सूर्यदेव के पुनर्मिलन के लिए हमारी लीला मात्र है। किंतु कब तक प्रभु? तब तक जब तक आपकी प्रतिरूप छाया सूर्यलोक से लौट कर नहीं आती। उनके लौटने के पश्चात ही आपको अपना पूर्व रूप पुनः मिलेगा। देवी, सूर्यदेव भी आपको सहर्ष स्वीकार करेंगे। उनके मन में आपके प्रति सम्मान की भावना जागेगी और आपका हृदय भी उनके प्रति पूर्ण समर्पित होगा देवी। जो आज्ञा प्रभु। मैं आपकी इस लीला को अपनी भक्ति का वरदान समझकर स्वीकार करती हूँ। इसमें अपना तन मन समर्पित करती हूँ। देवी संज्ञा, जब तक सूर्यदेव स्वयं यहाँ ना आ जाए तब तक आप निरंतर ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। आपका कल्याण हो देवी। ओम सूर्याय नमः। सुंदर, अति सुंदर वातावरण। शीतल, अति शीतल, अति सुंदर वातावरण। तपस्या पूर्ण करके लौट आई संज्ञा। स्वामी, आप मुझे छाया कह के पुकारे स्वामी। वास्तव में मैं संज्ञा की छाया हूँ। किंतु श्याम वर्ण के अतिरिक्त हमें तो तनिक भी अंतर दिखाई नहीं पड़ता। संज्ञा हो अथवा छाया, क्या अंतर है? अंतर है स्वामी। अब मेरे हृदय में जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से आपके प्रति प्रेम, समर्पण और भक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। बीती स्मृति और कड़वाहट को भुलाने के लिए आप मुझे नए नाम से पुकारे। छाया, छाया, छाया। हम दोनों की प्रेम रस धारा से
सूर्यलोक का वातावरण अधिक प्रफुल्लित हो जाएगा। हमारे प्रेम से जीवन के नवीन सत्य की कल्पना साकार हो उठेगी। तुम्हारे स्वभाव का ये अंतर देखकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए छाया। स्वामी, जिस प्रेम और समर्पण के हम आकांक्षी थे वो हमें प्राप्त हो गया। आओ छाया, हमारे प्रेम से शून्य हृदय को अपने निर्मल प्रीत से भर दो। स्वामी, छाया, भागवत कृपा से संज्ञा के नए रूप छाया ने सूर्यदेव को अपने प्रेम से संतुष्ट कर लिया। फिर क्या हुआ स्वामी? प्रेम की इस बयार से सूर्यलोक ही नहीं, अभी तो समस्त संसार महक उठा। और देखते ही देखते छाया सूर्यदेव के 2 बच्चों की माता बनी। शनिदेव और तपति, ये 2 नए सदस्य आने से सूर्यलोक प्रसन्न हो उठा। प्रकृति के दिव्य नियमानुसार तथा शिवेच्छा से शनि और तपति जन्म लेने के साथ ही युवा हो गए। पुत्र शनि, पुत्री तप्ती, मेरे समीप आओ। प्रणाम माते। पुत्र शनि, कहाँ भ्रमण करते रहते हो? कभी भी अपने माता के समीप नहीं आते। माते, मैं आकाश में एक और खड़ा अपने पूज्य पिताश्री के निरंतर भ्रमण करते रथ को देखता रहता हूँ। वे समस्त ग्रहों को बल और तेज प्रदान करते हैं माते। हाँ पुत्र, तुम्हारे पिता संसार के सन्मुख अपनी कर्तव्य निष्ठा का आदर्श है। संसार की भांति तुम्हें भी अपनी कर्तव्य निष्ठा की शिक्षा उनसे प्राप्त करना आवश्यक है। नहीं माते, मैं क्षमा के साथ कहने का इच्छुक हूँ कि मेरे पूज्य पिताश्री मेरी घोर उपेक्षा करते हैं। अर्थात कि जब मेरे शनि लोक को तेज प्रदान करने की बारी आती है, तब पिताश्री उपेक्षा से अपना मुंह घुमा लेते हैं। इसी कारण माते, शनि लोक में अंधकार है। माते, मेरे पिता का मेरे प्रति ऐसा व्यवहार क्यों माते? भ्राताश्री सत्य कह रहे हैं माते। क्या ये पिताश्री का शनि लोक के प्रति अन्याय नहीं है? मुझे स्वामी की तुम्हारे प्रति उपेक्षा का आभास है पुत्र, किंतु कारण समझ में नहीं आता। वे मेरे पुत्र के प्रति उपेक्षा का व्यवहार क्यों करते हैं? मेरे साथ भी ऐसा ही है माते। पिताश्री ने मुझे भी कभी पिता का प्रेम प्रदान नहीं किया। मेरे भी समझ में नहीं आता कि गृहपति के स्थान पर प्रतिष्ठित रहते हुए भी पिताश्री सबके प्रति समान व्यवहार क्यों नहीं करते? कदाचित वे मेरी शक्ति से भयभीत रहते हैं। शनि! इसका कारण तुम्हारा स्वभाव है। तुम अपने तेजस्वी पिता को भयभीत बताने का दुस्साहस करते हो। किसी के प्रति तुम्हारे मन में पूज्य भाव नहीं है। क्या देवराज इंद्र, देवगुरु बृहस्पति को तुम सम्मान की दृष्टि से देखते हो? अपने समान ग्रहों के साथ भी तुम्हारा व्यवहार मैत्रीपूर्ण नहीं है। तुम अपने आप को हर एक से श्रेष्ठ, पराक्रमी और शक्तिशाली समझते हो। पिताश्री!
सत्य को सुनकर उत्तेजित ना हो शनि। तुम जन्म से ही अहंकारी और साथ साथ उद्दंड भी हो। मेरे बार बार समझाने पर भी तुम विनम्र होने को प्रस्तुत नहीं। ऐसी स्थिति में तुम हमसे प्रेम पूर्ण व्यवहार की आशा कर भी कैसे सकते हो? किसी से कुछ प्राप्त करने के लिए झुकना पड़ता है। झुकना मेरा स्वभाव नहीं है पिताश्री। तो ऐसे उद्दंडों को शक्ति और तेज प्रदान करना मेरा कर्तव्य नहीं है। स्वामी, स्वामी, शनिदेव को इस प्रकार प्रताड़ित करना अनुचित है। उचित और अनुचित का भेद मुझे भली भांति ज्ञात है। मुझे शिक्षा देने का दुस्साहस ना करो। पिताश्री, आप अपने मर्यादाओं का उल्लंघन करके मुझे विद्रोह के लिए विवश कर रहे हैं पिताश्री। मुझे भली भांति ज्ञात है कि आपने मेरी माता छाया, मुझे और मेरी बहन तप्ती को कभी सच्चा प्रेम प्रदान नहीं किया। शनि! सत्य को सुनकर उत्तेजित क्यों हुए? क्या ये सत्य नहीं कि जब जब मेरी माता छाया ने आपके प्रति प्रेम और समर्पण की भावना प्रस्तुत की, तब तब आपने यम यमी की माता संज्ञा का स्मरण किया? यह सत्य है, मिथ्या आरोप है। तुम्हारी कोई भी विवाहता नहीं है। यही संज्ञा है, यही छाया है शनि। इस भ्रम को हृदय से निकाल दो शनि। यह भ्रम तुम्हारे पतन का कारण बन सकता है। आप सत्य को छिपा रहे हैं पिताश्री। यह कितनी लज्जा की बात है कि समस्त संसार को सत्य से प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव स्वयं असत्य के अंधकार में डूबे हुए हैं। अपने पिता का अपमान करने वाले दुष्ट, लज्जित तेरा होना आवश्यक है। तू सूर्यलोक में रहने के योग्य नहीं है। हम तेरा मुख भी देखने के इच्छुक नहीं हैं। शीघ्र ओझल हो जा हमारी दृष्टि से। आप ये क्या कह रहे हैं स्वामी? पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। ऐसे दुष्ट, दुस्साहसी और अहंकारी पुत्र का कोई अधिकार नहीं होता। आप मेरे पुत्र के प्रति अन्याय कर रहे हैं। ऐसे दुष्ट अन्याय की भाषा ही समझते हैं। इनसे याचना करने की आवश्यकता नहीं है माते। अब मैं भी अपमान सहन कर सूर्यलोक में एक पल भी नहीं रहूंगा। इनके साथ रहना अपने आप को अपमान और प्रताड़ना में ढकेलने के समान होगा। किंतु सूर्य के प्रकाश के बिना मुक्ति भी तो नहीं। शनि लोक में तो मुक्ति है। हाँ, तुम उसी अंधकार पूर्ण वातावरण में रहने के योग्य हो। तो आप भी स्पष्ट सुन लीजिए पिताश्री। मैं भी भ्राताश्री के साथ सूर्यलोक का त्याग कर दूंगी। इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा। तुम्हारे हृदय की क्रूरता भी शनि के समान ही है। यदि आप मेरे पुत्र और पुत्री को अपमानित करके सूर्यलोक से निकाल रहे हैं, तो मुझसे प्रेम और आदर की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? माते, यदि आपके मन में हम दोनों के प्रति रेश भर भी स्नेह शेष है, तो अपमान के इस वातावरण से निकल चलो माते। मैं स्वयं तुमको सूर्यलोक लौटने के लिए मनाने नहीं गया था। तुम भी इन दुष्टों के साथ जाना चाहती हो तो स्वेच्छा से जा सकती हो। अप्रसन्न होकर हमारे साथ रहना और भी अधिक कष्ट देगा। माते, तुम्हें हमारी शपथ। सूर्यलोक का त्याग करो और चलो हमारे साथ। अभी हमारे लिए सूर्यलोक नहीं, शत्रुलोक बन चुका है माते। चलो चलो माते, इस शत्रुलोक में हमें पल भी रहना असंभव है।
आनंद के परम पावन अवसर पर अश्रु मत बहाओ। परतंत्रता के बंधन को काटकर स्वतंत्र वातावरण में श्वास ले रहे हैं। आज तो हम शत्रु के बंधन से मुक्त हुए हैं माते। शनि, तुम्हारे पिता तुम्हारे शत्रु नहीं है। उन्होंने तुम्हें जीवन दिया है, जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान की है। उन्हें अपमानित ना कर पुत्र। वो अपमानित करने के योग्य ही है देवी छाया। उस अहंकारी सूर्य के साथ किसी की भी नहीं बनती, सभी के साथ अनबन रहती है, जैसे शनिदेव के साथ हुई है। राहु, तुम यहाँ इस समय उचित अवसर पर उचित बात कहने के लिए ही मैं संसार में विख्यात हूँ। तुम्हारे पिता सूर्य देव की तुम्हारे प्रति शत्रुता मैं जन्म से निहारता आ रहा हूँ। मुझे ज्ञात था शनिदेव कि तुम्हारे जैसा गौरवशाली ग्रह उस अहंकारी सूर्य देव के साथ अधिक समय तक नहीं रह सकता। वो पग पग पर तुम्हें अपमानित कर रहा था। बुद्धिहीन राहु, तू मेरे महान पति को अपमानित करने का दुस्साहस कैसे कर सकता है? वे समस्त ग्रहों के अधिपति हैं। उनका स्थान सबसे अधिक श्रेष्ठ है। तुम्हारे उस श्रेष्ठ पति को ग्रस कर मैं उसके तेज को खंडित कर देता हूँ। श्रेष्ठ वो है या मैं? सत्य कहे शनिदेव, क्या तुम भी अपनी माता का समर्थन करते हो? कदापि नहीं राहु। मुझे भली भांति ज्ञात है कि मेरे पिता के कुटिलतापूर्ण संकेत के कारण ही समुद्र मंथन में निकले अमृत को पीते समय विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से तुम्हारे मस्तक को काट डाला था। अपने पिता के कुटिल कुकृत्यों पर मुझे तुमसे सहानुभूति है राहु। तो आज से हम इस स्वतंत्र वायु को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम मित्र हुए, सदा एक दूसरे की सहायता करेंगे और दुष्ट देवताओं के हर प्रयास को विफल कर देंगे। मुझे तुम्हारी मित्रता स्वीकार है राहु। सूर्य के तेज को ग्रास कर खंडित करने वाला मेरा मित्र बने, ये मेरे लिए गौरव की बात है। अपने अहंकारी पिता सूर्य देव से विद्रोह करने पर मेरी बधाई स्वीकार करें मित्र शनिदेव। आपकी जय हो। दुखी मत हो मां। मेरे साथ चलकर शनि लोक में निवास करो। सत्य तो यह है कि केवल तुम्हारे प्रेम के कारण मैं आज तक बिना इच्छा के सूर्य लोक में रहता रहा, किंतु अब रिक्त पड़े शनि लोक में हम तीनों रहेंगे मां। चलिए। स्वामी, स्थितियां तो एक बार फिर पहले जैसी ही हो गई। हाँ देवी, इतिहास एक बार नहीं बार बार अपने आप को दोहराता है और इतिहास ने एक बार फिर अपने आप को दोहराकर छाया के सामने वही स्थितियां खड़ी कर दी हैं जो कभी देवी संज्ञा के सामने आई थी। परंतु देवी संज्ञा की कठोर भागवत भक्ति का ये परिणाम, ये तो एक नारी के साथ अन्याय है स्वामी। वर्तमान के घटनाक्रमों को देखते हुए तुम्हारा नारीमानी से अन्याय अवश्य कह सकता है, परंतु जब तुम प्रारंभ से अंत तक इस कथा को सुनोगी तो तुम्हें लेश मात्र भी इसमें अन्याय का आभास नहीं होगा। ये घटनाएं अपनी गति और शिवेच्छा के साथ एक ऐसे पड़ाव की ओर बढ़ रही हैं जहां इन घटनाओं में जन्मी दुर्घटनाओं का अंत स्वयं ही हो जाएगा और प्रेम का शाश्वत फूल खिलेगा। तब तो आप शीघ्र ही मुझे ये कथा अंत तक सुनाएं कि शनिदेव के साथ तपती और छाया शनि लोक पहुंची, तब क्या हुआ? नीली आभा से युक्त शनिलोक का वातावरण विचित्र ध्वनियों
आर्तनाद स्वरों और कराहती हुई पुकारों से भरा हुआ था। आश्चर्य है, पीड़ित कष्टदायक स्वर के साथ साथ ये जय जयकार भी सुनाई दे रही है। पुत्र शनि, ये स्वर किनके हैं और इन्हें कष्ट क्यों दिया जा रहा है? माते आप ही बताएं कि ये स्वर किसके हो सकते हैं। तब भी तुम ही बताओ, इन्हें कष्ट क्यों दिया जा रहा है। यदि हम बता पाते तो ये प्रश्न करते ही क्यों? हाँ माते, पीड़ा के ऐसे करुण स्वर हमने आज से पूर्व नहीं सुने। आप ही बताएं भ्राताश्री। पीड़ा से उभरे ये समस्त स्वर उन दुष्ट आत्माओं के हैं जो मेरे द्वारा रचित विश्व में अपनी दुष्कर्मों का फल भुगत रहे हैं। हम कुछ समझे नहीं भ्राताश्री। तप्ती, मेरे द्वारा रचित इस शनि संसार के व्यवस्था के अनुसार हर जीव को जीवन में कुछ समय शनिदेव की इच्छा से बिताना ही पड़ेगा। हर जीव अर्थात? हर जीव का अर्थ अत्याधिक भयानक है माते। इससे साधारण मानव, जीव, जंतु, देवता, दैत्य अथवा त्रिदेव भी मुक्त नहीं है। किंतु इन्हें कब तक ऐसा नारकीय जीवन जीना पड़ेगा? जब तक जीव अपने कर्म फल भोग कर मुक्त नहीं हो जाते, तब तक दैया और साढ़े साथी उन्हें पीड़ित करते रहेंगे। ये संसार इनसे शनिदेव की पनौती के रूप में परिचित है। ये भैया, किसी भी जीव का जीवन चक्र 2.5 वर्ष तक मेरी इच्छा से संचालित करता है, और ये साढ़े साथी 7.5 वर्ष तक। किंतु तुम्हारा शनि लोक त्रिदेवों की सृष्टि से भिन्न है शनि। हाँ माते, त्रिदेवों की सृष्टि से हमारा ये शनि संसार पूर्णतया भिन्न है। यहाँ त्रिदेव अथवा सूर्यदेव जैसी शक्ति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती माते। यहाँ शनिदेव की इच्छा का शासन है। शनिदेव द्वारा निर्मित न्याय व्यवस्था है। भाग्य विधाता शनिदेव की। इन्हें अकारण पीड़ित क्यों किया जा रहा है पुत्र? माता, इन पर प्रहार अकारण ही नहीं किया जा रहा। आप इनकी दुष्टता से परिचित नहीं हैं। धृष्टता कैसे पुत्र? इन प्राणियों ने अपने जीवन में शनि की दशा आने पर कर्म करना ही छोड़ दिया माते, और शनि देव को दोष देना प्रारंभ कर दिया। ऐसा क्यों पुत्र? शनि देव के भय के कारण माते। ये मूर्ख समझते हैं कि शनि की दशा जीवन चक्र में आने पर सर्वनाश होगा। क्या ये सत्य है भ्राताश्री? असत्य, घोर असत्य। कर्म की पूजा करने वालों पर शनिदेव कदापि रुष्ट नहीं होते, अपितु शनिदेव उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचा देते हैं। किंतु ये मूर्ख शनिदेव की महानता से परिचित होने के इच्छुक ही नहीं हैं। इसी कारण इन्हें
इतने भयानक अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है। इस वातावरण में मैं नहीं रह पाऊंगी। शनि, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी। हमें छोड़कर ना जाओ माते। नहीं तपती, नहीं। इसके अतिरिक्त हमें किसी का आश्रय नहीं है माते। जगत के मूलाधार जगदीश्वर विष्णु का तो आश्रय है। माते, मुझे छोड़कर मत जाओ माते, लौट आओ। असंभव पुत्र, असंभव। माते, 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 मुझे छोड़ के ना जाओ माते, 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 मुझे छोड़ के ना जाओ माते, मुझे छोड़ के ना जाओ माते, ना जाओ माते, माते, मुझे छोड़ के ना जाओ माते, माते, मुझे छोड़ के ना जाओ माते, माते। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। परमपिता, नारद, पिता सूर्यदेव के प्रति पुत्र शनिदेव के चेतावनी भरे स्वर सुनकर तुम विचलित हो गए। नारायण नारायण। परमपिता, शनिदेव के वो स्वर सुनकर कोई भी विचलित हो सकता है। सब में और तुम में कुछ अंतर है नारद। तुम हमारे मानस पुत्र और त्रिदेवों के प्रिय पार्षद हो, तुम्हें विचलित होना शोभा नहीं देता। क्षमा करें परमपिता, कृपया आप मुझे क्षमा करें। मैं अपनी उत्तेजना के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। नारद, क्षमा में वो शक्ति है जो व्यक्ति को श्रेष्ठता की शिखर तक पहुंचा सकती है। जो झुकना जानता है वही तनकर खड़ा हो सकता है। जो झुकेगा नहीं, तनकर खड़ा हो जाएगा, वो तूफान के एक ही झोंके में भूमि पर आ गिरेगा। नारायण नारायण। परमपिता, यदि आज्ञा हो तो एक प्रश्न। एक नहीं नारद, तुमने हमें अपनी भक्ति और क्षमा भावना से प्रसन्न किया है। तुम इस समय हमसे जो भी प्रश्न पूछोगे हम तुम्हें संतुष्ट कर देंगे। नारायण नारायण। परमपिता, प्रश्न तो एक ही है। सूर्यदेव जैसे सरल और तेजस्वी व्यक्ति के परिवार में क्रूर और कठोर पुत्र का जन्म क्यों परमपिता, क्यों? नारद, तुम्हारा प्रश्न तो एक है पर अर्थ अनेक है। नारद, सारे संसार की सेवा करके सारे संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य ने अपने नित्य कर्मों के कारण अपने परिवार पर अधिक समय नहीं दिया। इस कारण सूर्यदेव के परिवार में यम, यमी, शनिदेव और तप्ती जैसे उग्र स्वभाव वाले बच्चे जन्मे। नारायण नारायण। परंतु परमपिता, इन बच्चों की उग्रता का प्रभाव सूर्यलोक की सीमा से बाहर निकल चुका है। इन बच्चों की उग्रता संसार को। नारद, तुम अपनी विचलित कल्पना को स्वर न दो। सूर्यदेव के ये बच्चे संसार को सत्य का एक नया मार्ग भी दिखाएंगे। नारायण नारायण। परमपिता, वो कैसे? जहां मृत्यु और यम नियमों के भय से प्राणियों को भयभीत करके यमदेव भक्ति और सत्कर्म का संदेश प्रचारित करेंगे, वही शनिदेव संसार वासियों के भाग्यों का न्याय करके उन्हें सच के मार्ग पर चलने के लिए विवश कर देंगे। यह अब तक के प्रचारित मार्गों से सबसे अधिक विपरीत मार्ग है। परमपिता, क्या संसार इस मार्ग को स्वीकार करेगा? प्रारंभ में तो उन्हें विरोध सहना होगा, आरोप प्रत्यारोप का सामना भी करना होगा,
पर समय के साथ पृथ्वीवासी इस सत्य को स्वीकार करेंगे कि यम नियमों एवं शनिदेव के मार्ग उन्हें सत्य और भक्ति की ओर उसी तरह ले जाते हैं जिस तरह धर्म के अन्य मार्ग। तब तो संसार में इनकी भी कीर्ति स्थापित होगी। शिवेच्छा से इनकी कीर्ति तो इनके जन्म के साथ ही स्थापित हो चुकी है नारद। नारायण नारायण। परमपिता, सूर्यदेव के परिवार के भविष्य का क्या होगा? नारद, अश्वनी के रूप में श्री हरि विष्णु की आज्ञा से की जा रही देवी संज्ञा की सूर्य आराधना कभी विफल नहीं होगी। उसका सुपरिणाम सूर्यदेव के भावी जीवन को प्रेम की मधुरता से भर देगा। ओम नमः शिवाय। ओम आदित्याय नमः। 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 ओम हरि ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय। स्वामी, ओम पतिदेवाय नमः। मेरे अपराधों को क्षमा करते हुए मुझ अभागन पर दया करने आप प्रकट हुए स्वामी। मैं धन्य हुई, मैं धन्य हुई। तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ देवी संज्ञा। अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगो। आपके परम पावन प्रेम के अतिरिक्त मुझे और किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है स्वामी। प्रिय, इतनी लंबी तपस्या के पश्चात वरदान को प्राप्त करना तुम्हारा मूल अधिकार है। यदि जब तब व्रत के फलस्वरूप वरदान ना मिले तो भविष्य में भला कौन इसका पालन करेगा? अपने कल्याण का कोई भी निश्चित वरदान तुम्हें हमसे पाना ही होगा। स्वामी, यदि वास्तव में आप मेरे कल्याण का वरदान देने के इच्छुक हैं, तो ऐसा वरदान दें कि आज के पश्चात आपकी ये चरण दासी संज्ञा कभी आपके चरणों से दूर न रहे। आज के पश्चात तुम सदा मेरे हृदय की स्वामिनी बनके रहोगी प्रिय। और इस प्रकार अपने तेजस्वी पिता सूर्यदेव के विरुद्ध शनिदेव की शत्रुता स्थायी हो गई। इस स्थायी शत्रुता का एक और कारण शनिदेव की तामसी वृत्तियां भी हैं। अभिमान, अहंकार, रोष, क्रोध आदि के साथ राहु जैसे कुटिल मित्रों ने शत्रुता को शनिदेव के जीवन का एक अंग बना डाला। परंतु ब्रह्मदेव, शनिदेव जैसे महाहठी के सामने तुम्हारे इस किंतु परंतु का कोई लाभ नहीं होने वाला। वे जानबूझकर इस सत्य को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं कि वे जिस देवी संज्ञा को अपनी विमाता समझ रहे हैं उसी में उनकी विलीन माता छाया समाई हुई। स्वामी, मैं आपसे एक प्रश्न करूं? अवश्य देवी। आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, प्राणियों के भविष्य का निर्धारण करते हैं। आपके मुंह से निकला हुआ वाक्य अटल सत्य माना जाता है, तो आप स्वयं ही शनिदेव के मन से इस भ्रम का अंत करके पिता और पुत्र में मित्रता क्यों नहीं करवाते? शनि का हृदय परिवर्तन असंभव है। बाल्यकाल से ही उसके हृदय में अपने पिता सूर्य के प्रति शत्रुता के भाव भर गए। संरक्षण और श्रेष्ठ संस्कारों के अभाव में पले बड़े शनिश्चर के मन से ईर्ष्या, द्वेष तथा मिथ्याभिमान कभी समाप्त नहीं होंगे। अर्थात पिता पुत्र की यह शत्रुता? हाँ देवी, पिता तथा पुत्र की इस शत्रुता का कभी कोई अंत नहीं होगा। तो क्या सृष्टि के अंतिम दिन तक शनिदेव इसी प्रकार सबका अहित करते रहेंगे? देवी, सूर्यपुत्र शनिश्चर पे तुम्हारा यह आरोप अनुचित है। शनिदेव सभी का अहित करते हैं, यह सत्य नहीं है।
अपने महान पिता सूर्य के शत्रु शनि अनेकों के परम मित्र भी हैं। जैसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य और दैत्य सेनापति राहु। नहीं देवी, शुक्राचार्य राहु के अतिरिक्त इस संसार में निष्ठा से कर्म की पूजा करने वाले और सत्कर्म करने वाले प्राणियों को शनिश्चर की महान कृपा प्राप्त होती है। चकित होने की आवश्यकता नहीं है देवी सरस्वती। विश्वेश्वर भगवान शिव की सृष्टि के लिए जितनी आवश्यकता सूर्यदेव की है, उतनी ही शनिदेव की भी है। अर्थात पिता पुत्र की स्थायी शत्रुता को विधाता और त्रिदेवों की भी सहमति प्राप्त है। तुम्हारी इस बात को हम इस प्रकार स्वीकार कर सकते हैं कि नियंता की इच्छा के बिना इस संसार का एक भी कण इधर से उधर नहीं होता। अब इससे पहले कि ये प्रसंग यहीं समाप्त हो जाए, हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं ज्ञान विज्ञान की देवी। स्वामी, आज ही आप कैसी उल्टी गंगा बहा रहे हैं? आप तो स्वयं ही संसार के हर रहस्य और हर प्रश्न का उत्तर हैं। फिर मुझसे ये प्रश्न कैसा? देवी, ये प्रश्न इस कथा से जुड़ा है। मैं चाहता हूं कि ज्ञान विज्ञान की देवी सरस्वती मेरे इस प्रश्न से संसार को इस कथा का मूल रहस्य समझाए। यदि ये प्रश्न संसार के कल्याण से जुड़ा है, तो मैं अवश्य इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगी स्वामी। मैं तुमसे केवल इतना पूछना चाहता हूँ देवी कि तुम इस कथा से संसार को क्या समझाना चाहती हो? केवल इतना ही स्वामी कि जहाँ पर प्रेम और समर्पण हो, वहाँ पर शंका आशंका की सभी संभावनाओं को त्याग देना चाहिए। माता के मन का प्रभाव बच्चों के भविष्य पर पड़ता है और इसीलिए माता का मन सदैव प्रसन्नचित्त और आदर्श से भरा रहना चाहिए, जिससे आने वाले बच्चों का भविष्य भी संस्कारों और आदर्शों की सुगंध से महकता रहे। तुम धन्य हो देवी। तुमने इस कथा को आदर्श परिवार और माता के स्वभाव से जोड़कर अपनी विद्वता का परिचय दिया है। मुझे विश्वास है कि आज के बाद इस कथा को सुनने और जानने वाली हर स्त्री अपने मन को प्रफुल्लित रखते हुए आदर्श के पथ पर आगे बढ़ेगी। पिता पुत्र की इस घोर शत्रुता की रहस्यमयी कथा ब्रह्मदेव से सुनकर देवी सरस्वती ने इस कथा का संबंध जन्म लेने वाले पुत्र और माता के स्वभाव से जोड़कर मातृत्व प्राप्त करने वाली हर स्त्री को सचेत किया। भगवान शिव की इस सृष्टि में परिवर्तन की धारा वर्तमान को, भूतकाल एवं भविष्य को वर्तमान बनाते हुई अदृश्य के नव निर्माण की ओर बढ़ रही है। हमारी ये शिव कथा भी अपनी उपकथाओं के साथ नई नई कथाओं को जोड़ती हुई एक ऐसी कथा को जन्म दे रही है जिनसे सृष्टि संरचना में निहित लोकहित और जन कल्याण को प्रोत्साहन मिलता रहे। कथा परिवर्तन के इस परिदृश्य में स्वर्ग लोक के पवित्र वातावरण में जन्मे 3 नवीन पात्रों का प्रवेश हो रहा है। देवराज इंद्र और देवराज्ञी शची के पुत्र जयंत, पुत्री जयंती तथा देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ। देखो बहन जयंती, बृहस्पति आश्रम आ गया। पहले मैं पहुंचूंगा। नहीं भ्राता जयल, पहले मैं पहुंचूंगी। ओम नमः शिवाय। 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 देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु, देवताओं के उद्धारक देवगुरु बृहस्पति, कहाँ हैं आप? पधारिए देवराज। देवरागी, गुरु बृहस्पति के आश्रम में
आपका हार्दिक स्वागत है। जयंती, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? देवराज जी, जयंती आपको स्वर्गलोक में कहीं मिले या न मिले, मेरे पास अवश्य ही मिल जाएंगे, क्योंकि कच्छ जयंत की मित्रता के आकर्षण से बहन जयंती भी यहाँ खिंची चली आती है। हाँ माता, स्वर्ग में हमारे आयु वर्ग का अन्य कोई साथी नहीं है। हाँ माता, प्रायः सभी देवगण पिता श्री की आयु के हैं और कच्छ हमारा परम प्रिय सखा भी है। माता, हम सब मिलकर यहाँ पर भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। हाँ माता, हमारा मित्र कच्छ अपने पिता के समान ज्ञानी, चतुर, योग्य एवं परम शिव भक्त है। हमें इसका साथ अत्यंत प्रिय लगता है। देवराज, ये तो इन दोनों का बड़प्पन है कि स्वर्ग सम्राट के पुत्र पुत्री होते हुए भी मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के प्रति इतना स्नेह रखते हैं। अन्यथा मैं इस योग्य कहाँ? तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो कच्छ, तुम हमारे देवगुरु बृहस्पति के सुपुत्र हो। तुम्हारा व्यक्तित्व निस्संदेह आकर्षक है। क्यों देवराज? हाँ देवी शची, तुम संभवतः सत्य कह रही हो। किंतु जयंत, जिस प्रकार कच्छ अपने पिता गुरु बृहस्पति के पदचिन्हों पर चलकर अपनी महानता प्रस्तुत कर रहा है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने पिता की भांति स्वर्गाधिपति बनने की योग्यता का प्रयास करना आवश्यक है। ये आप क्या कह रहे हैं देवराज? मैं सत्य कह रहा हूं देवी शची। संसार में हर व्यक्ति एक सा भाग्य लेकर जन्म नहीं लेता। जयंत स्वर्गाधिपति इंद्र का पुत्र है। स्वर्ग पर नित नए संकटों के बादल मंडराते रहते हैं। जयंत को अपनी शक्ति का विस्तार कर उसे स्वर्ग को अजय बनाने का प्रयास करना उचित है। तभी वो अपने महान पिता की महान संतान कहलाने योग्य होगा। क्षमा करें देवराज, आप हमारे पिता के समान हैं, किंतु सत्य कहने में संकोच कैसा? आपकी बात अहंकार से प्रेरित लगती है। मैं सत्य कह रहा हूं देवराज। सत्य सदैव कटु होता है। इस बात का दूसरा पक्ष ये भी है कि मित्र जयंत परम शक्तिशाली योद्धा होने के साथ साथ संकट के किसी भी बादल को परास्त करने की क्षमता रखता है। कच्छ! ना तो मैं तुझसे कोई शिक्षा प्राप्त करने आया हूं और ना ही अपने पुत्र की योग्यता का प्रमाण पत्र बनवाने। यदि तुम देवगुरु बृहस्पति के पुत्र और जयंती के मित्र ना होते तो तुम्हें हमारे अपमान का दंड अवश्य मिलता। देवराज, मेरी बात को अन्यथा न लें। मेरा प्रयोजन आपको कष्ट पहुंचाने का नहीं था। मैं तो मात्र सत्य कहने का प्रयास कर रहा था। असत्य को बार बार दोहराकर सत्य बनाने का प्रयास ना करो कच्छ, अन्यथा इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। तुम हमारे दंड एवं क्रोध के भागीदार बनोगे। इस संसार के समस्त दंड भगवान शिव शंकर की इच्छा से निर्धारित किए जाते हैं। यदि मैंने उनकी दृष्टि में अपराध किया होगा तो मुझे दंड अवश्य मिलेगा। कच्छ! तुम स्वर्गाधिपति के समक्ष उनकी महान सत्ता को स्वीकार करने का दुस्साहस कर रहे हो। नहीं देवराज, मैं विधि के विधायक भगवान शिव शंकर की सर्वोपरि सत्ता का स्मरण करवा रहा हूं। जयंत, तुम तो कहते थे कि तुम्हारा मित्र चतुर, योग्य एवं ज्ञानी है, किंतु इसे तो अपने बड़ों से बात करने का संस्कार भी नहीं मिला। तुम दोनों ने अधिक समय इसके साथ व्यतीत किया तो तुम भी इसी के समान अयोग्य बन जाओगे। देवराज, आपके इस कथन पर मैं अपने पिता गुरु बृहस्पति की शपथ लेकर कहता हूं कि समय आने पर हम तीनों स्वर्गलोक की स्थायी सुरक्षा के लिए अविस्मरणीय प्रयास करेंगे, जिसके लिए भले ही हमें अपने जीवन की आहुति तक देनी पड़ जाए। देवराज, आप भी बच्चों की बातों में आकर व्यर्थ ही क्रोधित हो गए।
कच्छ, तुम्हारे पिता देवगुरु बृहस्पति कहाँ हैं? देवरागी, देवर्षि नारद ने स्वयं आकर पिताश्री को ये संदेश दिया था कि भगवान शिव शंकर उनका स्मरण कर रहे हैं। इसीलिए पिताश्री उसी समय कैलाश चले गए। भगवान शिव को भला देवगुरु बृहस्पति से परामर्श लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई? मैं पुनः क्षमा का प्रार्थी हूँ देवराज। भगवान शिव शंकर सभी को आदेश अथवा उपदेश के लिए ही बुलाते हैं, परामर्श के लिए नहीं। तुम सत्य कह रहे हो कच्छ। देवराज, आप क्रोध में भाषा पर संयम और शब्दों के प्रयोग में भूल कर जाते हैं। देवी, कच्छ, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि भगवान शिव ने देवगुरु बृहस्पति को किस उद्देश्य से बुलाया होगा? बहुत स्पष्ट तो नहीं बता सकता देवरागी, किंतु मेरा अनुमान है कि भोलेनाथ देव दानवों के बीच युद्ध की संभावनाओं का स्थायी समाधान करने के इच्छुक हैं। ये तो महान कार्य होगा पुत्र। चलो। ओम नमः शिवाय। देवगुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप दोनों आज संभवतः पहली बार एक साथ कैलाश आकर आश्चर्यचकित हुए, यह हम जानते हैं। परंतु इस शुभ अवसर का लाभ उठाने के लिए आप दोनों का एक साथ कैलाश आना परम आवश्यक है। हमारे कथन पर आप दोनों के आश्चर्य और उत्सुकता से यही प्रतीत होता है कि आप शुभ अवसर का तात्पर्य नहीं समझे। आपका अनुमान सत्य है भोलेनाथ। मैं दैत्य गुरु की बुद्धि प्रखरता के विषय में तो नहीं कह सकता, परंतु मैं ये नहीं समझ पाया कि शुभ अवसर कब तथा कैसे आया। शिव शंकर, जहां तक मेरा अनुमान है, संभवतः देवदानवों के मध्य इस समय जो अस्थायी शांति है, आप उसी को शुभ अवसर की संज्ञा दे रहे हैं। अनुमान लगाने में आप कभी भी भूल नहीं करते दैत्य गुरु शुक्राचार्य। ये आप ही की कृपा का परिणाम है भोलेनाथ। क्या देव दानवों के इस अस्थायी शांति को आप दोनों मिलकर स्थायी शांति नहीं बना सकते? हमारी इच्छा है कि आप दोनों स्थायी शांति के लिए सफलतम प्रयास करें। शिव शंकर, हम भली भांति जानते हैं कि स्वाभाविक शत्रुता को स्थायी मित्रता में परिवर्तित करना कोई सरल कार्य नहीं है, परंतु यह कठिन कार्य आप दोनों विद्वान गुरु मिलकर ही कर सकते हैं। हमारी इच्छा पर अपनी सहमति प्रकट न करके आप दोनों यही सिद्ध कर रहे हैं कि शत्रुत्व भाव मात्र देव दानवों के मध्य ही नहीं, आप दोनों के मध्य भी है। क्या इसे अशोभनीय आचरण की संज्ञा नहीं दी जाएगी? क्या विश्व बंधुत्व के किसी भी प्रयास का सहज स्वागत होना आवश्यक नहीं? कहीं गुरु बृहस्पति। आपकी इच्छा पर असहमति का तो प्रश्न ही नहीं भोलेनाथ। यह समस्त सृष्टि आपकी इच्छा पर ही निर्भर है। विश्व बंधुत्व की भावना में ही लोक कल्याण का प्रेम पुष्प खिल सकता है। किंतु क्या देवगुरु बृहस्पति? भोलेनाथ, प्रश्न केवल मेरी सहमति भर का नहीं है। अपनी बात स्पष्ट करें देवगुरु। भोलेनाथ, आप देवराज इंद्र के स्वभाव से अपरिचित तो नहीं है। स्वार्थ एवं आशंकाओं से उनका मन सदा उद्विग्न रहता है।
हर एक पर संदेह करना उनकी योग्यता है। दैत्यों की आसुरी और उन्मादी प्रवृत्तियां भी आपसे छिपी नहीं है भोलेनाथ। अहंकार उनका आभूषण है। वो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ही हमें अपना गुरु मानते हैं। मित्रता एवं शांति के लिए उनकी सहमति कठिन ही नहीं असंभव प्रतीत होती है, किंतु आपके आदेश का पालन मैं पूर्ण रूप से करूंगा। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं भोलेनाथ कि दैत्य गुरु के समान मैं देवताओं को प्रेम तथा मित्रता का पाठ पढ़ाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। आप दोनों की योग्यता पर हमें पूर्ण विश्वास है। साथ ही हम आप दोनों के प्रयत्नों पर शुभ परिणाम की आशा भी रखते हैं। आपकी इच्छा मात्र से ही असंभव भी संभव हो जाता है भोलेनाथ। देवगुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मित्रता की घोषणा के लिए आप दोनों हमारे समक्ष हृदय से लगकर मिले। यह हमारी हार्दिक इच्छा है। जैसी आपकी आज्ञा। ओम नमः शिवाय। जय शंकर, जय भोलेनाथ। आप दोनों गुरुओं द्वारा अंकुरित मित्रता का बीज दो भिन्न भिन्न संस्कृतियों को एक करने वाले वृक्ष का रूप धारण कर सकती है। आपकी मित्रता देव दानवों के मध्य स्थायी शांति का कारण बने। भगवान शिव शंकर की, कैलाशपति भोलेनाथ की। नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। गुरुदेव, स्वयं मैं आपको भगवान भोलेनाथ का संदेश देकर कैलाश नहीं पहुंच सका, इसलिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में क्षमा का स्थान नहीं होता नारद। नारायण नारायण। हमें ज्ञात है नारद कि तुम्हारी इच्छा होते हुए भी तुम कैलाश नहीं पहुंचे, क्योंकि वहां हमारी भेंट दैत्य गुरु शुक्राचार्य से होने वाली थी। इस बात से तो स्वयं मैं आश्चर्यचकित हूँ गुरुदेव कि भगवान भोलेनाथ ने इस चर्चा के मध्य मुझे उपस्थित रहने की अनुमति क्यों नहीं दी। क्योंकि तुम हास्य परिहास्य में सत्य कह देने वाले अपने स्वभाव को तो छोड़ नहीं सकते। संभवतः शिव शंकर इस वार्ता का स्वरूप परिवर्तित कराने के इच्छुक ही न हो। नारायण नारायण। गुरुदेव, सत्य को साहस के साथ कहने की शिक्षा आप ही ने मुझे दी है। अवश्य नारद, सत्य कहने में संकोच करना उचित नहीं, किंतु ऐसे प्रयासों में सत्य को प्रायः आवरण में लपेटकर प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें तुम्हारी योग्यता अधिक प्रभावित नहीं होती। नारायण नारायण। गुरुदेव, आपने ऐसे अवसरों पर अपने शिष्य की अभिनय क्षमता को परखा नहीं है। अब तो ऐसे अवसरों का प्रारंभ हुआ है नारद। शीघ्र ही तुम्हारी इस योग्यता का भी दर्शन करूंगा मैं। अर्थात अपनी उस योग्यता का परिचय देना प्रारंभ न करो नारद। हमें ज्ञात है कि तुम कैलाश एवं स्वर्ग के आकाश मार्ग पर खड़े उस भेंट का परिणाम ज्ञात करने के लिए व्याकुल हो। हाँ देवगुरु, आपका ये शिष्य उस भेंट का परिणाम ज्ञात करने के लिए अति उत्सुक है। भोलेनाथ की भी यही इच्छा है कि इस भेंट का परिणाम शुभ हो। किंतु क्या देवगुरु? मुझे इसकी सफलता पर संदेह है। शिव 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 इच्छा के उपरांत भी संदेह है गुरुदेव। गुरुदेव, इस संसार में जो कुछ भी घटता है भगवान भोलेनाथ की इच्छा से ही घटता है। इस संधि वार्ता को शिव इच्छा ना कहकर भोलेनाथ का एक शुभ प्रयास कहो। तुम्हें तो भली भांति ज्ञात है नारद कि प्रयास सदा सफल नहीं होते। ये ज्ञात होते हुए भी हम इसे सफल बनाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। नारायण नारायण। किंतु शुक्राचार्य? इस समय तो मुझे भी उन पर पूर्ण विश्वास है।
कि वो भी इस संधि को सफल बनाने का ही प्रयास करेंगे। क्या ये संभव है गुरुदेव कि दैत्यों के पुनरुत्थान के साथ स्वयं के अस्तित्व को जोड़ने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्यों को देवताओं के साथ संधि करने के लिए कहें? नारायण नारायण, वो तो सदैव देवताओं की पराजय का ही स्वप्न देखते हैं। आज तक तो ऐसा ही था नारद, किंतु आज प्रथम बार मैंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के नेत्रों में उग्रता के स्थान पर शांति की कामना देखी है। एक शिव भक्त होने के नाते वो सदा शिव शंकर के दिखाए मार्ग पर चलना ही उचित समझेंगे। भगवान भोलेनाथ का दिखाया मार्ग ही अन्याय, हिंसा और प्रतिशोध के वर्तमान वातावरण में धर्म संस्थापना एवं विश्व मैत्री का प्रयास सफल कर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है नारद। गुरुदेव, मैं तो हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि आप दोनों के इस प्रयत्न से भगवान भोलेनाथ का शांति प्रयास सफल हो। तुम्हारे ही जैसे सबके हृदय हो जाए नारद, तो ये संसार कितना सुखी और सुंदर हो जाएगा। विश्वास रखे गुरुदेव, भगवान भोलेनाथ की इच्छा से वो दिन आएगा, अवश्य आएगा। तुम्हारी बात शीघ्र ही सत्य हो नारद। नारायण नारायण। देवगुरु बृहस्पति एवं नारद देव दानों के मध्य बंधुत्व की भावना और लोक कल्याण के विषय में विचार विमर्श कर अपनी अपनी दिशा में चले गए। किंतु देव और दानव जो दो विपरीत दिशाओं के प्रतीक हैं, क्या उनमें मित्रता हो सकेगी? नहीं। ये तो प्रकृति का नियम है कि देव और दानवों का संघर्ष और शत्रुता इतनी सरलता से समाप्त नहीं होती। इस नियति चक्र के अधीन दैत्य राज नमुची का वंशज महाबली महासुर अपने राज दरबार में प्रवेश करता है। दैत्य कुल शिरोमणि नमूची के वंशज महाबली दैत्यराज महासुर की ठहरो, दूर हट जाओ। विद्रुपासुर, आज्ञा दैत्यराज। जानते हो, हमारी पकड़ से छूटकर असुर शक्ति का प्रतीक ये खड़ा क्यों गिरा? इतना तो नहीं जानता दैत्यराज, किंतु ये शुभ संकेत नहीं है। मूर्ख, शुभ अशुभ तो वीरों की भुजाओं में होता है। हम महाबली हैं, प्रत्येक अशुभ को शुभ में बदलना अच्छी तरह जानते हैं। क्षमा करें असुरराज। क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं। खड़क के गिरने का कारण बताओ। क्या पाताल की इस महासभा में कोई असुर खड़क के गिरने का कारण बता सकता है? महाबली महासुर के हाथों से खड़क का गिरना एक संकेत है। संकेत? हाँ, संकेत। कैसा संकेत दैत्यराज? संकेत इस बात का है कि हम दैत्यों की तलवारों ने बहुत दिनों से शत्रु देवताओं का रक्त नहीं पिया है, इसीलिए ये व्यग्र हो रही हैं। हम सब भी व्यग्र हैं दैत्यराज। तुम्हारी व्यग्रता का कारण है ये विद्रुपासुर। क्षमा असुरराज, क्षमा। पृथ्वी और पाताल के दैत्य वीरों को एकत्र कर असुर महासेना के निर्माण के हमारे आदेश का पालन अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्या हमारी व्यग्र तलवार की प्यास अपने रक्त से बुझाने की इच्छुक हो? असुरराज, दैत्यों की एक महान सेना तो पृथ्वी लोक में कब से आपके आदेश एवं पृथ्वी आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। ये शुभ समाचार हमें पहले क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि पहले मैं आपको दैत्य गुरु शुक्राचार्य का संदेश सुनाने का इच्छुक था। परम पूज्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य का संदेश अवश्य ही हम असुरों के हित में होगा। इसलिए विद्रुपासुर, शीघ्र अतिशीघ्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य का महत्वपूर्ण संदेश कहो। कहो विद्रुपासुर, कहो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने किसी आवश्यक योजना पर विचार विमर्श करने के लिए आपको अपने आश्रम में आमंत्रित किया है महाबली। आवश्यक योजना? क्या हो सकती है वो आवश्यक योजना? क्षमा करें असुरराज, इस विषय में दैत्य गुरु ने कोई संकेत नहीं दिया।
कितनी बार क्षमा मांगोगे तुम? कितनी बार? देखो, ये मूर्ख हमें दैत्य गुरु का संदेश देने आया है, किंतु इसे स्वयं ज्ञात नहीं कि संदेश क्या है। असुरराज, दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो सदैव शत्रु देवताओं की पराजय के लिए व्यग्र रहते हैं। संभवतः इस समय आपको बुलाने के पीछे यही कारण हो। हाँ, तब तो हम शीघ्र ही दैत्य गुरु के दर्शन कर उनके आशीर्वाद एवं इच्छा के साथ पृथ्वी और स्वर्ग पर एक साथ आक्रमण करेंगे। हमारा उद्देश्य है पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग पर एक छत्र असुर साम्राज्य की स्थापना।